जज्बा न्यूज में हूं आकाश न्याजी। डीपीओ गुजरात राणा उमर फारूक की तैनाती के बाद इस बात को यकीनी बनाया गया कि जिला गुजरात में जो ही कोई संगीन वाकया पेश आए 24 से 48 घंटों या कम से कम 3-4 रोज के अंदर संगीन मुल्जमान जो है इनको गिरफ्तार किया जाए। इसी तरह का एक वाकया लाला मूसा के इलाका में पेश आया, जहां पर 50 साल एक खातून जिसका नाम परवीन बीबी बताया जाता है अचानक लापता होगी, जिसकी एफआईआर जो है नामजद मुल्जमान के खिलाफ दर्ज की गई। डीपीओ गुजरात राणा उमर फारूक की हदायत पर फौरी तौर पर लाला मूसा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जो नामजद मुल्जमान थे उनकी गिरफ्तारी के लिए तहरक हुई। इस समय लाला मूसा पुलिस को फौरी कामयाबी हासिल हुई कि मुल्जम गिरफ्तार हुआ, मगर गिरफ्तार मुल्जम ने क्या इंकशाफात किए और उसके बाद उस खातून की लाश भी मिल गई, मगर इसके साथ एक साथी मुल्जम भी था, उसको भी पुलिस ने ट्रेस करके गिरफ्तार किया। इस वक्त डीएसपी लाला मूसा सर्कल जो है एहसान जफर सिद्धू हमारे साथ मौजूद है। हम इनकी जबानी जानते हैं कि गुजरात पुलिस ने ये तकरीबन अंधे कत्ल डिजाइन की एक वारदात थी, इसको कैसे ट्रेस किया और कैसे मुल्जमान की गिरफ्तारी तक ये पहुंचे। जी सर। ये देखें, आज तकरीबन 10 दिन पहले की बात है, 10-12 दिन पहले की बात है। ये मदई मोहम्मद अशरफ ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें उसने कहा कि मेरी बीवी जो है उसको अरसलान ने अगवा किया। उसके बाद पुलिस ने उसको ढूंढने की कोशिश की। 3-4 दिन के अंदर मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया। मुलज़म को गिरफ़्तार करने के बाद मुलज़म के इंकशाफ पे गए हैं। उसने बताया कि मैंने इस खतून को कत्ल करके तो गड्ढे में दफन कर दिया। पुलिस पे उसके निशानदेही पे गई है और वहाँ से उसकी औरत की डेड बॉडी हासिल की है। डेड बॉडी हासिल करने के बाद फिर मज़ीद इंटेरोगेशन की गई, तो उसने बताया कि मेरे साथ मेरा एक और साथी भी है, तो अकनवाज। उसके बाद पुलिस ने दिन रात कोशिश करके अकनवाज को भी गिरफ़्तार किया है, तो अभी दोनों मुलज़म पुलिस की हिरासत में हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि सर 50 साला खातून, वो भी एक महबूबा की शक्ल में, और 23 साला आशिक, तो ये एक टिक टाक का मैटर था। किस तरह इनकी दोस्ती हुई और किस तरह ये अंजाम तक पहुंचे, क्यों उसने कत्ल किया उसे? देखें, ये वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को समझाएं। ये बेरहमी का शिकार हो रहे हैं कि एक 50 साल खतून है, तो इस लड़के की उम्र 20-22 साल है, तो इसके साथ इसकी दोस्ती हो गई। तो मेरा टिकटॉक तो पे टिक टिक मोबाइल पे। मोबाइल पे वैसे मोबाइल के वहाँ ठीक है। कॉल आई है, उससे इनकी दोस्ती हो गई। फिर दोस्ती बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि वो जो इसका दोस्त था, वो किसी और को इसको देखने की भी इजाज़त नहीं दे रहा था। वो उसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी। वो कहता था कि तुम्हारा तलक सिर्फ मेरे साथ होना चाहिए, किसी ठीक और है। के साथ न तलक होना चाहिए। और इसी रंजिश की वजह से उसने इसको कत्ल किया। तो इसे सर कत्ल कैसे किया गया यहाँ से, जब ये उसे अपने गांव बिन कालस ले गया, वहीं उससे लाश मिली थी, क्या मामला हुआ इनका? ये यहाँ से अपने गांव बिन कालस ले गया। पहले इसको अपने घर लेके गया है। इसके घर के साथ ही इसका दूसरा घर है, वो वहाँ पे कुछ इसका रहायश वगैरह नहीं है। कुछ देर उधर ठहरे हैं। उसके बाद मुलज़म ने इसको कहा कि हम बाहर चलते हैं, खेतों में कहीं चल के बैठते हैं, यहाँ पे गर्मी है। वो उसको लेके गया उधर जाके, तो अपने डेरे के करीब उसने उसको बिठाया। उसके बाद उसने उसके गले में उसका जो है दुपट्टा है वो उसी डाला, को फंदा बना दिया। फंदा बनाया। उसको खींच के उसने उसी दुपट्टे से उसका मर्डर कर दिया। ठीक है। तो अच्छा, जो साथी मुल्ज़िम था, वो हक नवाज जो है, वो इसमें मामलत, वो कोई मुलाज़िम मुल्ज़िम है, सुना है वो किसी और ज़िला का है? ये और ज़िला का है। ये उधर ही एक डेरे पे मुलाजमत करता है, और ये इसका जानने वाला था, इसका दोस्त भी था मुल्ज़िम का। तो इसने फिर इसके साथ हेल्प की है, वो गड्ढा खोदने में, उसके बाद उस लाश को छुपाने में। ये इसके साथ इसका हमराही मुल्ज़िम है। डीएसपी साहब, ये बताएगा कि हम देख रहे हैं कि अब माशरे में ज़्यादातर जो है शादीशुदा मर्द और शादीशुदा ख़वातीन की जो ख़ास तौर पर इश्क की दास्तानें हैं, उसमें पूरा पूरा घर उजड़ रहा है, बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है, या आशिक मर जाता है, या मशूका कत्ल हो जाती है। तो क्या मैसेज देंगे, सोसाइटी किस तर्ज पर चल पड़ी है? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि ये बहुत गलत काम है। सोसाइटी को चाहिए कि इसके मतलब सोचें, अपने बच्चों पे ख्याल रखें। और ख़ासकर ये मोबाइल की वजह से हो रहा है, तो वालिदैन को देखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मोबाइल पे किससे बात कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत है। नाज़रीन, बिलाशुबा जिस तरह डीएसपी साहब ने सारा वाक़या बताया कि डीपीओ गुजरात राणा उमर फारूक ने फौरी तौर पर हदायत की थी और फौरी तौर पर वो जो कत्ल केस था उसके मुल्जमान ट्रेस करके गिरफ्तार किए गए, मगर जिस तरह ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि खुदारा अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन जो हैं और उनकी जो तमाम मामलात हैं उन पर नज़र रखें, ताकि आइंदा सारी ज़िंदगी के लिए आपको जो है इस तरह के नुकसानात का सामना ना करना पड़े। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्याज़।